मानव शरीर भगवान द्वारा रचित गई रचना में सबसे उत्तम रचना माना गया है। मानव शरीर एक ऐसी रचना है जो भगवान ने रची है और इतनी अधिक संख्या में रची है, अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीर रचे गए हैं और लगातार इस रचना का विकास हो रहा है। नई नई उत्पत्तियां, नई नई रचनाएं भगवान द्वारा रचित जा रही हैं, परंतु जो मानव शरीर एक व्यक्ति को भगवान ने दे दिया है, उससे मिलती जुलती रचना भगवान ने दोबारा नहीं रची। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हूबहू नहीं मिल पाता। रंग रूप आकार में भिन्नता तो है ही है, साथ ही साथ व्यवहार आदतें सब एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। एक माँ बाप द्वारा पैदा की गई संतानें भी एक दूसरे से भिन्न हुआ करती हैं। एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे का व्यवहार, रंग रूप आकार, शक्ल इत्यादि पूर्णतः भिन्न हुआ करती है। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट ब्रदर एंड सिस्टर और टू सिस्टर्स और टू ब्रदर्स में लुक अलाइक। काफी कम ऐसा देखने में आया है कि भाई बहन या दो बहनों की या दो भाइयों की शक्ल पूर्णतः मिला करती है। यदि ऐसा है भी है तो आदतों में, उनके व्यवहार में भिन्नता देखने में पाई जाएगी। आज इस विषय में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिष का एक नजरिया ऐसा है जिसके बारे में शायद लोग माने या ना माने। जो व्यवहार में उग्रता, जो व्यवहार में क्रोध और जो व्यवहार में गर्म दिमाग, जल्दबाजी या व्यवहार में गर्मी देखने को मिलती है, उसके पीछे ज्योतिष का नजरिया क्या है। वो कौन सा ऐसा कार्य जो घर में हम कर रहे हैं है तो बहुत अच्छा, परंतु वो कार्य शायद उस घर में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार में काफी बदलाव ला सकता है। उनका स्वभाव क्रोधी हो सकता है, स्वभाव में गर्मी आ सकती है, रक्त संबंधी समस्याएं भी घर में किसी न किसी व्यक्ति को हुआ करती है। छोटे छोटे बात जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में जाए श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परविंदर सिंह तिरहन आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज के वीडियो क्रम को जारी रखता हूं। अक्सर ऐसा देखने में आया है, हर घर में भगवान को एक स्थान दिया जाता है, भगवान के लिए एक स्थान अलग से बनाया जाता है। एक मंदिर के रूप में या कुछ धार्मिक किताबों को रखकर उस स्थान की स्थापना की जाती है। आज के दौर में मकान इस प्रकार के बनने लगे हैं कि उनमें जगह की कमी है। छोटे छोटे 2 या 3 कमरों के मकान हैं जिसमें कि परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, परंतु भगवान को स्थान देना, उनकी स्थापना करना, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में एक अलग सा मंदिर हो, भगवान के लिए उपयुक्त स्थान हो, ताकि मैं पाठ पूजा विधि पूर्वक और एकांत स्थान देखकर कर सकूं। परंतु स्थान की कमी, उस मकान में स्पेस की कमी होने की वजह से ऐसा करना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो सबसे उपयुक्त और पवित्र स्थान जिसे माना जाता है वो रसोई घर को माना जाता है, उसमें मंदिर की स्थापना कर दी जाती है। परंतु जिस घर में मंदिर की स्थापना रसोई घर में की जाएगी, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वभाव बदल जाएगा। वैसे तो लाल किताब ज्योतिष के अनुसार घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम जिस स्थान पर किया जाना उपयुक्त है वही किया जाए तो श्रेष्ठकर है। हर काम करने के लिए स्थान बनाए गए हैं। घर रहने के लिए है, दुकान व्यवसाय के लिए है, कारोबार के लिए है, मंदिर पाठ पूजा करने के लिए बनाए गए हैं। इसी प्रकार कुछ और अन्य ऐसे स्थान जो कुछ विशेष कार्यों के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं पर करना उचित रहेगा।
जैसे घर में एक ही टूटी द्वारा, एक ही पाइप द्वारा, एक ही प्रकार का पानी सरकारी पाइप द्वारा घर में पहुंचाया जाता है, वही पानी घर के स्नानागार में भी मौजूद है और वही पानी रसोई घर में भी मौजूद है। परंतु यदि किसी कारणवश रसोई घर में कुछ खराबी है, रसोई घर का पानी का हम उपयोग नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, तो ऐसा हो सकता है कि वही पानी स्नानागार से, जिसे बाथरूम भी कहते हैं, उस बाथरूम से भरकर उस पानी को पिया जाए, उसका सेवन किया जाए। शायद कोई भी व्यक्ति उस पानी को जो स्नानागार से भरकर लाया गया है उसे नहीं पी पाएगा। पानी तो वही है, परंतु उसका लाने का स्थान बदल गया है। इसी प्रकार ऐसे ही कुछ स्थान है जो उन विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त माने गए हैं। घर में यदि मंदिर बनाया जाता है तो उसमें पूर्ण भक्ति भाव से पूजा नहीं की जा सकती। आज का मेरे विषय ये तो नहीं है, परंतु वैसे ही बात चली तो मैंने थोड़ा सा खुलासा कर दिया। अब घर में रसोई घर बनाया गया और उसने व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव ला दिया। वो स्वभाव में बदलाव कैसा होगा? आप अपने आसपास के परिवार देखिए, या आपके घर में भी, या किसी घर में भी मंदिर रसोई घर में बना हुआ है, तो उसके घर के परिवार के सदस्यों का स्वभाव उग्र स्वभाव होगा। जल्दी क्रोध आ जाया करेगा, स्वभाव में गर्मी होगी। जिस जातक की कुंडली में मंगल देव अशुभ प्रभावों से ग्रस्त होकर खराब हो रहे होंगे, अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे, उस व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। रसोई घर में मंदिर घर में रहने वाले व्यक्तियों स्वभाव में उग्रता, क्रोध और जल्दबाजी का व्यवहार पैदा कर सकता है। हर रसोई घर में तो नहीं, कहीं कहीं रसोई घरों में मांस मछली इत्यादि भी पकाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से उस स्थान पर नहीं बनाने चाहिए जहां पर किसी भगवान का निवास हो। रसोई घर में भी यदि मंदिर बनाया जाए तो सबसे उपयुक्त जगह नहीं मानी जा सकती। यदि इस प्रकार के खाने जो कि धार्मिक स्थान के आसपास बनाने उपयुक्त नहीं है, वो पकाए ना भी जाए, तब भी रसोई घर में बना हुआ मंदिर उस घर में रहने वालों के व्यवहार में बदलाव ला देगा। अब इस समस्या का यदि कुछ ऐसा घर में देखने को मिल रहा है, शांत रहने वाले व्यक्ति भी, शांत रहने वाले लोग भी उग्र स्वभाव के होते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए? रसोई घर से उस मंदिर को हटाकर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाए। मात्र इतना ही करने से स्वभाव में बदलाव देखने को मिलने लग जाएगा। इसके अलावा कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषविद द्वारा करवाया जाए, और यदि कुंडली के विश्लेषण के दौरान कुछ ऐसी बात पाई जाती है जिससे कि मंगल देव कुंडली में किसी प्रकार से खराब हो रहे हो, जिससे किसी भी व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है, तो उस ज्योतिषविद द्वारा सुझाए गए परामर्श को माने, उसके द्वारा बताए गए उपायों करें। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय मैं भी आपको बता दिया करता हूं। आज वो उपाय बन गया है, परंतु पहले ये प्रथा घर घर में मौजूद हुआ करती थी। रसोई घर में जमीन पर बैठकर भोजन करने की प्रथा। हर घर में पहले रसोई घर बड़े हुआ करते थे, भोजन जमीन पर बैठकर पकाया जाता था और जमीन पर बैठकर ही उसका परिवार के सदस्यों द्वारा सेवन किया जाता था। परंतु आज वक्त बदल गया है, बड़ी रसोइयों की आवश्यकता कम होती जा रही है और शयन कक्ष और अन्य कक्षों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्हें बड़ा किया जाए, उन्हें सुंदर बनाया जाए। रसोई घर का कक्ष भी घर में एक विशेष स्थान रखता है, उसकी ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिषी दृष्टिकोण के साथ साथ इसका संबंध तो है ही है, इसके साथ साथ एक आम सी बात भी है। अधिकतर समय गृहिणी को रसोई घर में व्यतीत करना पड़ता है,
खाना बनाना, भोजन पकाना, चाय इत्यादि और खान पान से संबंधित अन्य कार्य रसोई घर में किए जाते हैं। लगभग हर गृहिणी का 40 से 50% का जीवन रसोई घर में बीता करता है। इस कारण रसोई घर बड़ी और सुविधाजनक होनी चाहिए ताकि गृहिणी को अपने कार्य करने में सुविधा महसूस हो। परंतु आज रसोई घरों की जगह अन्य कक्षों को प्राथमिकता दी जा रही है। रसोई घर छोटे होते जा रहे हैं। रसोई घर छोटे होने का दूसरा कारण एक और भी है कि आजकल खाना खड़े खड़े बनाया जाता है। बड़े रसोई घर की आवश्यकता भी शायद कम महसूस होने लगी है। इस कारण रसोई घर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु यदि परिवार के व्यक्तियों स्वभाव में ऐसे बदलाव देखने को आ रहे हैं, रक्त संबंधी समस्याएं किसी भी सदस्य को है, तो मंगल देव के खराब होने के कारण यह समस्या हुआ करती है। और मंगल देव राहु के प्रभाव में होंगे, राहु की दृष्टि में आ रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं होना तय है। इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से एक उपाय मैं भी आपको सुझाव दे दिया करता हूँ। हर वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय दे दिया करता हूँ जिससे कि उस समस्या से निजात पाई जा सकती है और ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भोजन यदि रसोई घर में जमीन पर बैठकर किया जाएगा, क्योंकि रसोई घर में मंगल की आग जलती है। मंगल महावत के रूप में राहु नामक हाथी को अपने प्रभाव से शांत कर देगा। यदि रसोई घर में बैठकर भोजन का सेवन किया जाए तो राहु मंगल देव पर अशुभ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और इस प्रकार की समस्याएं घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को नहीं परेशान कर पाएंगी। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से वह परमिंदर सिंह त्रेहन आपकी सेवा में कुछ और ऐसी रोचक ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चैनल मेरा देखा जा रहा है, परंतु इसे सब्सक्राइब करने में काफी कंजूसी की जा रही है। कोई मोल नहीं लगता, मुफ्त में है, एक बटन दबाना है, बस सब्सक्राइब हो गया। मुझे प्रेरणा मिल गई, मैंने आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना दी और बेहतर ज्ञान का विस्तार आपके साथ कर दिया। सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी होगी, प्रेरणा मिलेगी, आपको बेहतर ज्ञान मिल पाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ज्ञान का विस्तार होगा। आप अपना भला तो कर रही हैं, अन्य व्यक्तियों का भी भला करें ताकि उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। कर भला हो भला। आने वाली वीडियोस तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।